खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं आपका खादिम एल्डर रियाज। कलाम खुदा में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 18वां बाब और उसकी 41वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाए सालूस की बरकत हो, आमीन। जब हम लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 18वां बाब और उसकी 35वीं आयत से पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत वाक़या दर्ज है कि खुदावंद यीशु अल मसीह यरीहो की तरफ जा रहे हैं और बहुत से लोग उनके पीछे हैं। एक बहुत बड़ी भीड़ है जो उनके पीछे चली आती है। वहाँ पर शोरो गोगा है और लिखा है कि वहाँ राह के किनारे एक अंधा था और जब उसने इस बड़े शोर की आवाज़ सुनी तो वो लोगों से पूछने लगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो लोगों ने उसे बताया कि खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी जो हैं वो यहाँ से गुज़र रहे हैं। और जब उस शख्स को ये मालूम हुआ कि यीशु नासरी यहाँ से गुज़र रहा है तो वो चिल्लाने लगा कि इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और लिखा है कि जब वो चिल्लाने लगा और कहने लगा कि इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, तो जो लोग वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे वो उसको डांटने लगे कि खामोश रहे। मगर जब लोगों ने उसे डांटा तो लिखा है कि वो और भी ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगा कि इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और जब वो ज़ोर से चिल्लाने लगा तो लिखा है कि खुदावंद यीशु अल मसीह जो हैं वो अपने कदमों पर रुक गए, वो वहाँ पर ठहर गए और उन्होंने शागिर्दों को हुक्म दिया कि उस शख्स को मेरे पास लेकर आओ। और जब उस शख्स को खुदावंद यीशु अल मसीह के पास लेकर आए तो खुदावंद यीशु अल मसीह ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। तो लिखा है कि उस शख्स ने कहा, अय खुदावंद ये कि मैं बीना हो जाऊं, मैं देख सकूं। तो खुदावंद यीशु अल मसीह ने कहा कि जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। और लिखा है कि उस शख्स ने उसी घड़ी शिफा पाई। आज हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में हम चाहते हैं कि जब हम दुआ करें तो खुदा हमारी दुआ का जवाब दे। जब हम खुदा को पुकारें तो खुदा हमें जवाब दे। और इसी बात को हमारे जो शायर मशरक़ जिन्हें कहा जाता है अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो हैं, उन्होंने भी अपनी शायरी में कलाम खुदा की इस बात को दोहराया। और उनका एक शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। आज खुदावंद यीशु मसीह ने उस अंधे से यही बात जो अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। आज खुदावंद यीशु मसीह ने उस शख्स से पूछा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। लेकिन इस मुकाम पर लाने के लिए, अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। और अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमसे भी पूछे कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, यानी अगर आप किसी बीमार के पास हैं और आप बीमार के लिए दुआ करते हैं और खुदा आपसे पूछे
कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, तो आप कह सकें कि ऐ खुदावंद मैं चाहता हूं कि ये बीमार जो है वो शिफा पाए। अगर आप किसी गमज़दा ख़ानदान में हैं और आप दुआ करते हैं और आप चाहते हैं कि खुदा आपसे पूछे कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, अगर आप कहीं मुसीबत में हो, दुख में हो, परेशानी में हो, तंगदस्ती में हो और खुदा आपसे पूछे कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, और आप कह सकें कि ऐ खुदावंद मैं चाहता हूं कि मुझे और मेरे साथ मुसीबत में पड़े हुए लोगों को मुकम्मल तौर पर रिहाई बख्श दे। अगर किसी के पास औलाद नहीं और आप उसके लिए दुआ करें और खुदा आपसे पूछे कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, तो आप कहने वाले हो कि ऐ खुदावंद मैं चाहता हूं कि तू इस बे औलाद जोड़े को शिफा दे दे। अगर आप ये सारा कुछ चाहते हैं तो हमें उस अंधे शख्स की ज़िंदगी से चंद बातों को सीखने की ज़रूरत है, और अगर वो बातें हमारी ज़िंदगी में होंगी तो आपकी खुदी का मयार ये होगा कि खुदा खुद आपसे पूछेगा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। वो कौन सी बातें हैं? सबसे पहली बात, उस अंधे शख्स की ज़िंदगी से हम सीखते हैं कि वो जो अंधा शख्स था उसने खुदावंद यीशु अल मसीह के बारे में सुन रखा था कि वो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है और मुर्दों को जिंदा करता है, और वो इस बात पर ईमान रखता था, क्योंकि लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। यानी उस शख्स ने खुदावंद यीशु अल मसीह के बारे में सुना कि वो अंधों को आंखें देता, लंगड़ों को चलाता, मुर्दों को जिंदा करता और कोढ़ियों को पाक साफ करता है। और दूसरी बात, उस शख्स ने इस बात पर ईमान रखा कि खुदावंद यीशु अल मसीह जो हैं वो ऐसा करने की कुदरत और कुव्वत जो है वो रखते हैं। और तीसरी बात, जब उसको ये मालूम हुआ कि यहाँ से खुदावंद यीशु अल मसीह जो हैं वो गुजर रहे हैं, तो लिखा है कि वो चिल्लाकर कहने लगा कि इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यानी उसने इब्ने दाऊद से, पहली बात कि उसने खुदावंद यीशु अल मसीह को इब्ने दाऊद जो है वो माना और फिर उनसे रहम की दरख्वास्त की, क्योंकि उसका ये ईमान था कि खुदावंद यीशु अल मसीह जो है वो रहम कर सकते और मुझे मेरे अंधेपन से शिफा जो है वो दे सकते हैं। उसने इस ईमान के साथ खुदावंद यीशु अल मसीह को पुकारा और कहा कि इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और फिर चौथी चीज़ जो हुई वो ये कि लिखा है कि जो लोग खुदावंद यीशु अल मसीह के पीछे चल रहे थे वो लोग उसको डांटने लगे कि चुप रहे। लेकिन जब लोगों ने उसे डांटा, और कई ऐसे भी होंगे मेरी तरह के जिन्होंने शायद उसको मारा भी होगा कि तू खामोश रह, लेकिन लिखा है कि जो ही लोगों ने उसे डांटा, लोगों ने उस पर सख्ती की, तो वो और भी ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगा कि इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। इसका मतलब ये है कि उस शख्स ने अपने रास्ते में जो आने वाली रुकावटें हैं उनकी परवाह नहीं की, बल्कि वो उन रुकावटों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता रहा और कहता रहा कि इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। हमने अपने रास्ते में आने वाली जो मुश्किलात हैं उनका सामना करना है, और जब आप ऐसा करेंगे तो फिर खुदावंद यीशु मसीह जैसे वहाँ पर रुके और कहा कि इस शख्स को मेरे पास लेकर आओ, वैसे ही खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके लिए भी कहेंगे कि इसे मेरे पास लाओ, और फिर हमसे पूछेंगे कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहली बात, हमें खुदावंद के पाक कलाम को सुनना और समझना है, फिर हमें उस पर ईमान लाना है, और फिर हमें इस बात पर ईमान रखना है कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो शाफी हैं, वो कादिर हैं और वो हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं, वो हर काम को करने की कुदरत और कुव्वत रखते हैं। और फिर हमें उसके सामने चिल्लाने की, उससे कहने की, उससे मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कुछ लोग इसको पढ़ते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, नहीं, इसमें लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब है कि हमें मेहनत करनी है, और हम जब मेहनत करेंगे, हम चिल्लाएंगे,
ہم اس سے مانگیں گے کہ ابن داؤد ہم پر رحم کر اور ہم اس کی راہ پر چلیں گے تو پھر آپ کے راستے میں بے شمار رکاوٹیں بھی آئیں گی، اور جب آپ ان رکاوٹوں کی پرواہ کیے بغیر خداوند کے پاک کلام میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اس کے ساتھ پیوست رہیں گے، تو پھر میرے اور آپ کے لیے یہ آواز آئے گی کہ ایلڈر ریاض تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ خداوند میری کلیسیا میں ہر طرح کی بحالی، خوشحالی اور برکت کو نازل کر دے۔ میں بیماروں کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ خداوند بیماروں کو شفا دے دے۔ میں کمزوروں کے لیے زور مانگ سکتا ہوں۔ میں جو بے اولاد ہیں ان کے لیے اولاد مانگ سکتا ہوں۔ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار مانگ سکتا ہوں۔ جو روزگار کی غرض سے گھروں سے باہر ہیں ان کے لیے محافظت اور نگہبانی اور برکت کو مانگ سکتا ہوں۔ لیکن یہ سارا کچھ تبھی ہوگا جب میری زندگی میں یہ جو چند چیزیں ہیں وہ موجود ہوں گی۔ سو آج اپنی زندگیوں کو پرکھیں، اور اگر ہماری زندگیوں میں ان چیزوں کی کمی ہے تو اس اندھے کی زندگی سے ان چیزوں کو سیکھیں اور اپنے معیار کو اس طرح بلند کریں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، یعنی کوئی بھی کام تیری زندگی کا ہو تو خدا خود تجھ سے پوچھے کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں۔ خداوند ہم سب کو ایسا ہی کرنے کی توفیق دے، آمین۔